है ना। हमने डायरेक्टली 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सीरीज देखी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटिफर्स, फंगाई, है ना। सो today we are study about the classification of organisms. हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डीपली स्टडी करने वाले हैं। किस प्रकार से क्या क्लासिफिकेशन हुआ, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी क्या थी, तीसरी थ्योरी क्या थी, थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी, है ना। तो इन दिस सेशन स्टडी नाउ क्लासिफिकेशंस मीन्स ओके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. Group of organisms, similarities and dissimilarities. Because all the lands on the lands, बहुत सारे हमने देखे थे 1.7 मिलियन to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना. अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं आप लोगों को, सो ये क्या है, लैंड और ठीक है. इसमें यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ कुछ 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 है ना. सब मिक्स है. अब ये सब मिक्स है, सो इनको हम क्लासिफिकेशन कर सकते क्या? कैसे करेंगे? सभी को कैसे करेंगे? सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा. कौन से ग्रुप में? उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज. अब जितने भी बर्ड्स है, बर्ड्स भी है उसके अंदर, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, इंसेक्ट भी है, सभी है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है ना, बर्ड्स है, सभी आ गए इसमें. क्या करेंगे हम? बर्ड्स को अलग निकालेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, है ना. अब उसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको हम इंसेक्ट में निकालेंगे. जितने भी एनिमल्स है उनको हम एनिमल्स में निकालेंगे. है ना. प्लांट्स है उनको हम प्लांट्स में निकालेंगे. तब जाकर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. अब यहाँ पर हमने एनिमल्स निकाल दिए, हो गया क्या हमारा क्लासिफिकेशन? हमने एनिमल्स निकाल दिए, हो गया क्या क्लासिफिकेशन? नहीं. इंसेक्ट निकाल दिए, कंप्लीट हो गया क्या? नहीं. बर्ड्स निकाल दिए, कंप्लीट? नो. प्लांट है ना. फिर इसके ऊपर हम स्पेशली एक एक ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं? स्टडीज करते हैं. क्या करते हैं? स्टडीज. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज मींस क्लासिफिकेशंस. तो इस सेशन में हम इसके ऊपर थोड़ा डीपली, और यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशंस है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पूछे जाते हैं. ओके. डायरेक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया.
लेकिन हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आज तक मानते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे भी उसके ऊपर ही स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड हो रहा है? Yes. सो अब ये जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या हेल्प होती है? हमें जानने में ज़्यादा इजी टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम उसको इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, है ना? Yes. उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन से ग्रुप का है, कौन से फाइलम का है, कोई स्पीसीज क्या है, ओमनिवर्स है कि कार्निवर्स है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हम इवोल्यूशनरी भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं उसकी। ये क्लासिफिकेशन से हमें क्या मिलती है, इसकी हेल्प मिलती है। फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है क्या? नहीं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। किसने? एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस किया था वो किसके बेस पर किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके कौन से कैरेक्टर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एनिमल्स है तो एनिमल्स है, बर्ड्स है तो बर्ड्स है, प्लांट है तो प्लांट है। अब प्लांट में क्या है ये नहीं देखा, क्योंकि तब समय बहुत पहले का था, ना माइक्रोस्कोप थे, ना कंप्यूटर थे, ना कुछ थे, ना कुछ थे। बस एक थ्योरी थी उनकी, क्या थी? थ्योरी। किसके ऊपर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके फंक्शन। ओके। देन आफ्टर देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मीन्स वो जमीन के ऊपर रहते हैं या पानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ओके। और वह साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, इट वाज नॉट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने जो किया था क्लासिफिकेशंस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर किया था, फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। उनके हैबिटेट कैसी है उसके ऊपर। इस वजह से उसके बहुत सारे ऐसे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मीन्स खामियां उसके अंदर। इस वजह से वो क्लासिफिकेशन हुआ क्या, सक्सेस नहीं। इस वजह से हम उसको साइंटिफिक, इट वाज नॉट अ साइंटिफिक, वो साइंटिफिक भी उसको हम बोलते नहीं। अंडरस्टैंड? Yes. उसके बाद आए द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था कार्लस लिनस। कार्लस लिनस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट। कौन? इस क्लासिफिकेशंस को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं? कार्लस लिनस की जो थ्योरी थी क्लासिफिकेशन करने की, उस क्लासिफिकेशन थ्योरी को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यह फर्स्ट क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। कौन से? फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन। जो अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं देख रहे, अब हम किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। 5 किंगडम्स है ना? ओके। सो नाउ we are going to where? 5 kingdom classification.
Who was the first scientist of first kingdom classifications done? कौन है? कार्लोस लिनस। इसी को हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सो अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सभी ऑर्गेनिजम्स उन्होंने दो ग्रुप में बांट दिए, एक प्लांटी में बांट दिए और सेकेंड एनिमलिया। अब ये ठीक है क्या? नहीं। ये ठीक है क्या? नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है यार, प्लांटी किंगडम में बांट दिया आपने और उसके बाद एनिमलिया, लेकिन एनिमलिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है, जो मल्टीसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोटिक से बने, कोई यूकैरियोटिक्स है, कोई असेक्सुअल है, कोई सेक्सुअल है। उनकी हैबिटेट अलग है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। प्लांट्स का भी वैसे है ना। टू किंगडम्स इन्होंने किए थे 1735। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशंस कब आई थी? 1735 में। कार्लोस लिनस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट। कौन से तो किंगडम थे? उसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ये भी सक्सेस नहीं हुई, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स केप्ट इन द सेम ग्रुप। जो प्रोकैरियोट सेल वाले ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोट सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं। दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। प्रोकैरियोटिक प्रो एंड यू मींस प्रो मींस प्रिमिटिव सेल्स वाले, पुराने सेल्स वाले, जूने। यू मींस मॉडर्न सेल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दोनों सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये दोनों को एक ही ग्रुप में केप्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनको प्लांट में डाल दिया उन्होंने। बैक्टीरिया है ना, प्लांट में जा सकते क्या वो? नहीं जाएंगे, है ना। क्या में जाएंगे वो? हमने मोनेरा में जाएंगे, राइट। क्या में जाएंगे वो? मोनेरा। तो ये उसके ड्रॉबैक्स। सेकेंड, हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स एक ही ग्रुप में डाल दिए। अब हेटेरोट्रॉप्स क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स ये खुद का खाना खुद तैयार करते, फिर भी उन्होंने क्या किया? एक ही ग्रुप में डाल दिया। ये उसका सेकेंड ड्रॉबैक है ना। फॉर एग्जाम्पल फंगाई, यह हेटेरोट्रॉप्स है। फंगाई क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स है क्या? नहीं। लेकिन इसको कौन से किंगडम में डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। मशरूम आप लोगों ने देखा है? फंगाई व्हाइट रहता है, ग्रीन रहता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है उसमें। जबकि अगर उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं तो खुद का खाना खुद तैयार करके करेंगे क्या? नहीं। ये उसके ड्रॉबैक्स, ये उसकी खामियां। इस वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो भी कैसे हो गई? उसके बाद उन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। अब हम क्लासिफिकेशन स्टडी कैसे करेंगे? एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं सब,
हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स को भी डाल दिया उसी ग्रुप में, जैसे कि फंगाई जो है प्लांटी में डाल दिया, जबकि वो प्लांट का ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं, है ना। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केप्ट इन द सेम ग्रुप, जैसे कि प्रोटोजोआंस, इसको डाल दिया एनिमल किंगडम में। कौन सी किंगडम में? जबकि वो कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। Some looser organisms have character of both plants and animals. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स है और एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स है, इनके लिए स्पेशली ग्रुप नहीं किया गया, इनको छोड़ दिया, इनको फॉर एग्जाम्पल इग्लूना, इसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर्स है और प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स है, दोनों कैरेक्टर उसके अंदर इंक्लूड है, प्रेजेंट है। इस वजह से इसको कुछ प्रपोज नहीं किया उन्होंने, इसको छोड़ दिया। तो किंगडम क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड? कार्ल्स लिनस 1735। Two kingdom classification, kingdom plantae, kingdom animalia. It is not success because unicellular and multicellular organisms एक ही ग्रुप में केट कर दिए, हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स दोनों के एक ही में डाल दिए, है ना। Then after three kingdom classification, उसके बाद आई three kingdom classifications. Ernst Haeckel, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने लाई? Ernst Haeckel, HAECKEL, Haeckel। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूड कर दिए? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमली। अब इन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप तैयार कर दिया प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ऐसे को उन्होंने कहाँ पर डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया। और प्लांटी और एनिमलिया तो दो किंगडम कार्ल्स लिनस ने तैयार करके ही रखे थे। इन्होंने अर्न्स्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक तीसरा ग्रुप तैयार कर दिया, उसका नाम क्या है? प्रोटिस्ट। उसका नाम क्या है? प्रोटिस्ट। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, खामियां, इसके ऊपर भी ड्रॉबैक्स, ये भी सक्सेस हुई क्या? नहीं। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स विद कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, वॉल एंड सेल वॉल लेस ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, वॉल और सेल वॉल। कोई कोई ऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल रहती ही नहीं है, है कि नहीं है, ये इन्होंने देखा नहीं, डाल दिया एक ही ग्रुप। फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, है ना। यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस एंड माइसिलिन ऑर्गेनिजम्स। फिलामेंटेंस ऑर्गेनिजम्स और माइसिलिन ऑर्गेनिजम्स हमने इससे पहले के सेशन में देखा है लिविंग वर्ल्ड में, ओके। ये भी एक ही में डाल दिया, ये इसके क्या हो गए? ड्रॉबैक्स। ये भी सीरीज कैसी, ये भी थ्योरी कैसी हो गई?
कैंसल हो। ड्रॉबैक्स नहीं, ड्रॉबैक्स मीन्स उसके अंदर की खामियां, उसके अंदर की खामियां। 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस, ये भी कैसे हो गए, रद्द हो गई। उसके बाद आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद कौन सी आई? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हर्बर्ट कोपलैंड, साइंटिस्ट ने हर्बर्ट कोपलैंड, हर्बर्ट कोपलैंड। नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन नोट डाउन करते हैं, ठीक है? यस। अब इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस में एक नया किंगडम इंक्लूड कर दिया, मोनेरा। जो प्रोकैरियोटिक्स नेचर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, कौन से ऑर्गेनिजम्स? प्रोकैरियोटिक्स, प्रिमिटिव सेल्स वाले, उनको कहाँ डाल दिया? मोनेरा। प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमल। इसके अब ड्रॉबैक्स, किसके? 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस के। फंगाई स्टिल इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। अभी भी फंगाई के लिए कोई जगह मिली क्या? फंगाई के जो ऑर्गेनिजम्स थे इनके लिए कोई जगह नहीं मिली, उसको फिर से कहाँ डाल दिया? प्लांटी में डाल दिया। मेन ड्रॉबैक्स, ओके, अंडरस्टैंड? ये उसका मेन ड्रॉबैक्स। फंगाई को अभी भी जगह नहीं मिली, अभी भी उसका कुछ कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया गया कि क्या है, उसको प्लांट में फिर से डाल दिया, जबकि वो कैसा है? हेटेरोट्रॉप्स है। कैसे है? हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट में हेटेरोट्रॉप्स आते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स आते हैं। उसके बाद आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल। अब फंगाई को कोई जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए स्पेशली एक किंगडम तैयार कर डाला फंगाई। रॉबर्ट विटकर, कौन? रॉबर्ट विटकर। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डन बाय कार्लोस लिनास। क्या है उसके ड्रॉबैक्स? सभी को एक साथ कर दिया, है ना? जो प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, सेल वाले ऑर्गेनिजम्स है एक ही ग्रुप में, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एक ग्रुप, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले 1 ग्रुप, हैबिटेट उनके 1 ग्रुप। सो these also cancelled. Then after coming 3 kingdom classifications, 3 kingdom classification done by Hans Haeckel। यहाँ पर एक न्यू किंगडम तैयार किया गया, प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, इनके ड्रॉबैक्स निकल गए। सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाले को एक ही में डाल दिया।
यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, माइसेल्स ऑर्गेनिज्म जो है इनको ही डाल दिया। तो इस प्रकार ये जो थ्योरी थी 2 किंगडम, 3 किंगडम, देन आफ्टर 4 किंगडम आई हर्बर्ट कोपलैंड की। ओके, इनकी ड्रॉबैक्स क्या हो गए? 4 किंगडम में फंगाई कहाँ पर स्टिल कर दिए थे? प्लांटी में। सो इन दिस थ्योरी ऑल्सो कैंसर, ये थ्योरी क्या हो गई? कैंसर। ओके, उसके बाद 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशंस आए जो आज भी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी उसको पढ़े। अंडरस्टैंड हुआ? आप लोगों के लिए ये जो है 1 2 3 4 किंगडम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इम्पोर्टेंस हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन में पूछा जा सके। 3 ऑप्शंस ड्रॉबैक्स उसमें लिखे जाएंगे, एक ड्रॉबैक्स दूसरा रहेगा किसी और का, या फिर गलत ऑप्शन है ना, या फिर 3 ड्रॉबैक्स गलत रहेंगे, उसमें से एक ड्रॉबैक्स सही रहेगा। कोई भी थ्योरी के लिए, कोई भी क्लासिफिकेशन इससे पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इनके जो ड्रॉबैक्स है ये भी अच्छी तरीके से लर्न करना है। ओके, कौन से हो सकता है, आपको एक आधे साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा और उस साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम क्लासिफिकेशंस डन की थी। ऑप्शन में आप लोगों को 4-5 दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। इस वजह से आपको साइंटिस्ट के नेम के साथ उसके जो जिन्होंने जो किंगडम तैयार किए गए थे वो किंगडम भी आप लोगों को याद रखने होंगे, है ना? यस। लिविंग वर्ड जो सेशन था हमारा, उस सेशन में हमने जनरली मोनेरा में क्या रहता है, प्रोटिस्टा में क्या रहता है, प्लांटी में क्या रहता है, एनिमलिया में क्या रहता है, ये देखे थे। उसके बाद हमने उसके ऊपर अदर जो उसके किंगडम के अंदर हमने सब क्लास देखे थे, फाइलम देखे थे, जीनस क्या है, स्पेसिस क्या है, उसके ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, देखे थे लिविंग वर्ड में। ठीक है, नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल। अब ये जो रॉबर्ट विटकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने गजब का एक ट्री डायग्राम के साथ बताया कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर ऑन द लैंड कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, कौन से किंगडम के ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद कौन सा किंगडम आया, उसके बाद कौन सा किंगडम आया, उसके बाद कौन सा किंगडम आया, उसके बाद कौन सा किंगडम आया। ओके, ऐसे उन्होंने ट्री बनाया। क्या बनाया? ट्री। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। ओल्ड किंगडम। वेट, इस वजह से इसमें कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं? प्रोकैरियोटिक।